बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं चंद बातें इधर आपसे अर्ज़ कर देता हूँ शामलात के हवाले से। उम्मीद है कि आपको ये फ़ायदा देंगी। नंबर एक ये कि जो शामलात है आप इसको 3 कैटेगरीज़ में तक़सीम कर लें। एक वो शामलात है जिसे आबादी देह कहते हैं, जो गाँव की पुरानी आबादी होती है। इसे लाल लकीर भी कहा जाता है। ये भी शामलात ही है, लेकिन इसकी नोयत थोड़ी-सी डिफ़रेंट हो जाती है। इसका रिकॉर्ड महकमा माल के पास नहीं होता, सिवाय इसके कि पूरे खसरा नंबर का उनके पास रकबा होता है कि ये खसरा इतने रकबे का है, लेकिन उस खसरे के अंदर कौन-कौन मौजूद है, किस-किस ने घर बना रखे हैं, ये मालूमात उनके पास नहीं होती, पटवारी साहिबान के पास। अब आ जाएँ दूसरी शामलात, जिसे शामलात देह कहते हैं। ये वो शामलात है जो बाज़ जगहों पे आपको हज़ारों कनाल के हिसाब से भी मिलेगी। इस पे इसके बाकायदा खसरा नंबर होते हैं। हर खसरे के ऊपर किसी न किसी ख़ानदान का कब्ज़ा भरा हुआ होता है। लेकिन किसी ख़ानदान का कब्ज़ा भरा होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी उतनी ही जगह बनती है जितनी उसकी उधर हिस्सेदारी लिखी हुई है। जब शामलात तक़सीम होगी जब कभी भी, और वो कब तक़सीम होती है जब 50% से ज़्यादा लोग उस मौज़िया के वो जाके दरख़्वास्त देते हैं कि शामलात को तक़सीम किया जाए, तब शामलात तक़सीम होती है। उस वक़्त फिर पता चलता है कि फ़लाँ शख़्स के पास 100 कनाल थी, लेकिन ये मालिक तो 70 कनाल का बनता था। जो 30 उसके पास फ़ालतू है, वो उससे ले ली जाती है, और जिसके पास कम होती है, उसे वो दे दी जाती है। ये होगी शामलात देह की तक़सीम। अब आ जाएँ एक तीसरी किस्म, और वो है वो शामलात जो मुफ़ीदे आम के लिए होती है। इससे मुराद क्या है कि आपका छप्पड़, कब्रिस्तान, मस्जिद, खेल का मैदान, ये मुफ़ीदे आम की जगह हैं। ये कभी भी तक़सीम नहीं की जा सकती। इन जगहों का मालिक पूरा गाँव होता है, और ये काबिल तक़सीम नहीं है। तो ये मेरा ख़्याल है कि चंद एक बातें आपकी उम्मीद है कि इसको थोड़ा बेहतर बनाएँगी। बाकी मेरी इस पे मुतफ़र्रक शामलात के टॉपिक पे वीडियोज़ मौजूद हैं, ऑडियोज़ मौजूद हैं, वो भी शायद आपने सुन रखी हों। जो जहाँ तक तक़सीम की बात है, तो इसको तक़सीम बिल्कुल कराया जा सकता है। जैसे पहले ज़िक्र किया कि वो जब 50% से ज़्यादा लोग इसको बोलेंगे, और रही बात सेल करने की, तो इसको सेल भी किया जा सकता है, लेकिन जो ख़रीदार होगा उसकी भी हैसियत फिर वही होगी कि उसकी हिस्सेदारी तो लिखने जाएगी कि ये इसमें हिस्सेदार है, लेकिन जब कभी तक़सीम होगी फिर वो बात सामने आएगी कि जो इसको बेच गया था, वो मालिक था, वही बात 70 कनाल का, वो बेच गया 100 कनाल, तो फिर खरीदार को 70 ही मिलेगी, 30 जो है वो कटौती कर दी जाएगी। इंतकाल जो है उसको तब्दील कर दिया जाएगा कि 30 तुम्हारे पास फालतू आ गई थी, खरीदार के पास भी, तो उससे वो 30 कनाल लेके तो जो असल हकदार होगा उसको दे दी जाएगी।